नमस्कार। आदर्श कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत लंबे समय बाद आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हुए हैं। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ के अध्याय 5 सांतत्यताओं का नेता का एक एक्सरसाइज कराऊंगा। दोस्तों, इसका मैं 2 पार्ट बना चुका हूं। उन दोनों पार्ट जो है प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध सेव है, वहां से आप जाकर उन दोनों पार्टों को देख सकते हैं। जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो लोड करूं तो आपके सामने जो है वो वीडियो पहुंच सके आसानी से। दोस्तों, मैं जो दोनों पार्ट बताया था, तो पहले पार्ट में थ्योरी बताया था, दूसरे पार्ट में मॉडुलस का नियम बताया था और एक्सरसाइज 5.1 के प्रश्न पहले को कराने का एक पहला तरीका मैंने बताया था। प्रश्न पहला का जो है मतलब किसी भी फंक्शन को सातत्य दिखाने की 2 विधियां होती हैं, जिसमें से मैंने पहली विधि दूसरे पार्ट का प्रश्न नंबर पहले का ही मैंने हल करके उसमें बताया था। आप लोग उसको देख लेंगे। दूसरी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं और इसी विधि पर आप सवाल लगाइए। उस विधि का कहाँ यूज होगा, इस विधि को कहाँ यूज होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपका इसी प्रश्न नंबर पहले को एक बार फिर सॉल्व कर दूसरा विधि आपको बता देता हूं। ये विधि से आप सवाल इसको करेंगे तो जल्दी आपका जो है हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो पहले मैं चर्चा कर लेता हूं थोड़ा सा कि वो विधियां हैं क्या। तो किसी भी फलन, ये फलन है, फलन को हम लोग इफेक्ट से दिखाते हैं। किसी भी फलन को सातत्य दिखाने के लिए सूत्र कौन सा है, तो उस फलन को जो है सातत्य दिखाने के लिए, किसी भी फलन को सातत्य दिखाने के लिए किसी बिंदु पर उस फलन का पहले मान निकाल लिया जाए। यानी कोई बिंदु मान लेते हैं कि ए है, यानी x बराबर 0 जैसे दिया है, यही बिंदु है 0। यानी मैं मान लेता हूं कि कोई फलन का पार्टिकुलर बिंदु ए है, उसी पर फलन का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं उस पार्टिकुलर बिंदु पर फलन का मान निकालूंगी, एफ है निकालूं। फिर इसके बाद उसी फलन का उसी बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं। फिर उसी फलन का उसी बिंदु पर राइट हैंड लिमिट निकालूं। और ये तीनों अगर आपस में बराबर हो जाएगा तो हम लोग कहेंगे दोस्तों ये फलन क्या है, हमारा सातत्य है। घबराएंगे नहीं, अंत तक वीडियो को देखें दोस्तों। दूसरी बात इसमें कही ये गई है, दूसरा तरीका है, ये तो पहले इसकी विधि थी। इसका दूसरा मेथड ये है दोस्तों कि अगर सबसे पहला काम उस पार्टिकुलर बिंदु पर उस फलन का मान तो आप निकालेंगे ही निकालेंगे, और साथ ही साथ उसी बिंदु पर उस फलन का लिमिट अगर आप निकाल लेते हैं। वो बिंदु तो हमारा ए था, तो उस बिंदु ए पर मैंने फलन का मान एफ है निकाल लिया और उसी बिंदु ए पर मैं लिमिट निकालूं उस फलन का। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तभी वो फलन क्या कहा जाएगा दोस्तों, सतत कहा जाएगा। तो मैं जो पार्ट 2 का वीडियो था उसमें इसी सवाल को इस विधि पर लगा कर दिखाया था, पहले वाली विधि पर। अब इसी सवाल को मैं इस विधि पर कर रहा हूं। देखिए कितना आसानी से आपका सवाल हो रहा है। तो ठीक है, डाउट क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा दोस्तों। चलिए सवाल को मैं इस विधि पर लगा कर हल करता हूं, दूसरे वाली विधि पर। तो कहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन इतना बराबर इतना, x बराबर 0, पार्टिकुलर बिंदु 0 दिया है, x बराबर 3, एक बार 0 एक बार 3 और एक बार 5 पर हमको सतत दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका हल लिखता हूं। तो इसके हल में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, फलन जो दिया है उसका मान लिख रहे हैं। तो फलन एफ बराबर कितना दिया है दोस्तों, 5x माइनस 3 दिया है। हम लोग पहले x बराबर 0 पर निकाले। इसमें 3 सवाल है, तो इसमें पहला हम लोग हल कर रहे हैं x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर दोस्तों हम लोग निकालने चल रहे हैं। इस फलन को कंटिन्यूस दिखाना चाहते हैं, सतत दिखाना चाहते हैं, तो मैं दूसरे मेथड से लगा रहा हूं। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, तो x का मान 0 इस फलन में रखकर पहले f0 का मान आप निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर f0 आपने क्या किया, ये x बराबर जो 0 है, तो x बराबर 0 जहां जहां x है वहां 0 आप रख दीजिए, उस फलन का मान आपका निकल जाएगा। तो x में मैंने 0 किया, f0 बराबर 5 गुणते फिर x के यहाँ पर 0 माइनस 3, तो यहाँ पर निकल जाएगा f0 इज इक्वल टू 500 माइनस 3, यानी निकल जाएगा f0 का मान हमारा कितना दोस्तों, -3। f0 का मान कितना निकल गया हमारा, -3। फिर साथ ही साथ दूसरा विधि में बताया था कि उसी पार्टिकुलर बिंदु पर उस फलन का लिमिट आप निकाल दो। ठीक है दोस्तों, तो लिमिट कैसे निकालेंगे, तथा इसको ऐसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 f। ठीक है दोस्तों, उसी फलन का मैं उसी पार्टिकुलर बिंदु पर, पार्टिकुलर बिंदु हमारा 0 था तो x टेंड्स टू 0 कर दिया और उस फलन को मैंने क्या दिखा दिया दोस्तों, f लिख दिया। अब f का मान इसकी जगह पर रख दीजिए, कितना है 5x + 3, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0
5x-3। ठीक है दोस्तों, जब ऐसा कंडीशन आता है तो इसको हम लोग डायरेक्ट इसमें फलन का मान रखेंगे दोस्तों। कैसे 11 में आप लिमिट पढ़े होंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो 5 गुणते 0 - 3 बराबर हमारा कितना निकल गया दोस्तों 3। अतः हम लोग कह सकते हैं अतः हम लोग दोस्तों ये कह सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर है, अर्थात f0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हमारा fx क्या होगा दोस्तों बराबर हो गया। बताइए दूसरे विधि के रूप का होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे अतः लिखेंगे पहले चूंकि इतना बराबर इतना, इसलिए f(x) बराबर 5x-3 x बराबर 0 पर क्या है दोस्तों सतत है। ये तो पहला पार्ट रहा। तो ये मैंने इसी सवाल का पहला भाग कर दिया। दूसरा भाग मिटा कर देना हो दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे तो उसी सवाल में इसको नीचे लिखना है, जगह नहीं है तो मैं फिर इसको मिटा के लिख रहा हूं। इसी फलन को किस पर ज्ञात करना है दोस्तों दूसरे वाले में। दूसरा विधि आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है, नहीं समझ में आया तो देखेंगे आ जाएगा। अब दूसरा इसमें क्या कर दिया कि यही फलन दिया हुआ है हमारा दोस्तों और x बराबर -3 पर भी निकालना है, तो इसको निकाल लीजिए। एक बार 0 पर निकालें, एक बार x बराबर -3 पर आप निकाल दीजिए। निकालेंगे तो सबसे पहले x की जगह पर -3 रखिए, तो पहले f -3 आप निकाल लीजिए। तो x की जगह पर -3 रखा तो यहाँ पर भी तो -3 रखा जाएगा, तो 5 गुणते -3 5 गुणते -3 और फिर यहाँ पर क्या होगा दोस्तों -3, तो यहाँ पर निकल जाएगा -15 माइनस कितना होगा दोस्तों 15 और -3। तो यहाँ पर हमारा f-3 का मान आराम से निकाल लिया आप लोगों ने दोस्तों -18। तो f-3 का मान आप निकाल लिए। अब इसी बिंदु पर आप इसका लिमिट निकाल लीजिए। तो लिमिट निकालेंगे, लिखेंगे तथा लिमिट x टेंड्स टू 0 पहले आप क्या लिखेंगे दोस्तों f(x). किसी भी फंक्शन को लिमिट के रूप में लिखने पर किसी पर 0 नहीं दोस्तों 3 पर निकालना है, तो यहाँ पर -3। किसी भी फलन को जो है मैंने बताया है लिमिट रूप में लिखने का तरीका पार्ट 1 में बताया था। तो पहले उस फलन को क्या करेंगे, फलन को ऐसे लिखेंगे और बगल में लिमिट लगा के जिस बिंदु को निकालना है उसको टेंड्स टू में दिखा देंगे दोस्तों। तो अब बताइए इसको, यहाँ पर f(x) का मान आप रख देंगे, तो यहाँ पर होगा लिमिट x टेंड्स टू -3 और यहाँ पर कितना मान है इसका 5x-3 दोस्तों। ये हमारा आ गया मान। अब क्या करेंगे, देखना है कि इसका खंडन नहीं किया जा सकता है, सिंपल फॉर्म में है, इससे और छोटा नहीं किया जा सकता। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर आराम से मान रख देंगे x का, तो 5 गुणते -3 और -3, तो यहाँ पर -15 और -3 बराबर -18। तो आप देखें कि f-3 का मान निकल गया -18 और उसी पार्टिकुलर बिंदु पर उस फलन का मैंने लिमिट लिखा तो भी आ गया -18। तो हम लिखेंगे चूंकि f-3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x) हो गया दोस्तों। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। दूसरा विधि से मैं लगा रहा हूं, तो हमारा क्या कहेंगे, इसलिए x बराबर 3 पर यानी f(x) बराबर 5x-3 x बराबर -3 पर क्या है दोस्तों संतत है। तो ये हमारा पहला का दूसरा जो सवाल का 3 पर वो भी मैंने निकाल दिया दोस्तों। इसी तरह से आप दूसरे विधि पर, पहले विधि पर भी लगा सकते थे सवाल को दूसरे विधि पर, लेकिन ये विधि थोड़ी सी उससे छोटी है दोस्तों, इसलिए इससे फायदा है करना। ठीक है, उस विधि का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा मैं बताऊंगा इसी सवाल में। दोनों विधि को आप लोग दिमाग में रखेंगे ताकि आने वाले समय आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बता देंगे कि सर समझ में आ गया, ताकि मैं वीडियो लोड करता रहूं। चलिए दोस्तों, इसका तीसरा वाला पार्ट ही देख लीजिए आप। यानी पहले तो हमारा फंक्शन जो दिया था वो तो लिखा ही रहेगा, वो पहले ही लिख दिए थे, आप ऊपर ही लिख दिए हैं, उसी के नीचे इसको सॉल्व करना है। तीसरा किस पर ज्ञात करना है, x बराबर 5 पर दोस्तों ज्ञात करना है। तो पहले जब x बराबर 5 है तो x पर क्या रखेंगे 5 रख देंगे, तो f(5) इज इक्वल टू 5 गुणा फिर x बराबर 5 करेंगे -3, तो हो जाएगा f(5) बराबर 25 -3, तो f(5) इज इक्वल टू निकल गया दोस्तों कितना हमारा 22। f(5) इज इक्वल टू कितना निकल गया दोस्तों 22। चलिए आपने f(5) का मान निकाल लिया। अब उसी पार्टिकुलर बिंदु पर आप निकाल दीजिए लिमिट। तो लिमिट निकालेंगे तो इसको लिखेंगे क्या, तथा लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x). दोस्तों यहाँ पर आप f(x) का मान रख दीजिए। f(x) का मान रखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 5 और f(x) का मान हमारा क्या रहा
5x-3। दोस्तों डायरेक्ट 5 का मान इसमें आप पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणते 5-3, x 5 रखा गया है क्योंकि x टेंस टू 5 है, तो हो जाएगा 25-3 बराबर 22। देखिए दोस्तों, चूंकि आपका निकल गया F5 इज इक्वल टू, उसी पार्टिकुलर बिंदु पर लिमिट आप भी निकालें, वो भी हमारा कितना आ गया दोस्तों, लिमिट एफ है एक्स, दोनों आपस में क्या आ गया दोस्तों, बराबर आ गया। ये भी 22 ये भी 22 बराबर आ गया, यानी कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3, एक्स बराबर 5 पर क्या है दोस्तों, संतत है। ये विधि थोड़ा सा छोटी आपको लग रही होगी, संतत है। प्रश्न नंबर दूसरे की ओर अग्रसर हम लोग होते हैं, तो प्रश्न नंबर दूसरा आप देखिए, ध्यान पूर्वक देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर पहला सॉल्व हो गया, प्रश्न नंबर दूसरा ये नीचे लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है दोस्तों, प्रूव्ड का संकेत था। अब प्रश्न नंबर दूसरे की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर दूसरा बहुत आसान सवाल है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है हम लोगों का, प्रश्न नंबर दूसरा का क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर फलन, x बराबर 3 पर फलन f(x) बराबर 2x² माइनस 1 के सातत्य की जांच कीजिए। आप दोनों में से किसी भी विधि को यूज कर सकते हैं, जो आपको विधि आसान लगे। चाहे तो आप पहला विधि, पहला मेथड यूज करें, चाहे तो आप दूसरा विधि यूज करें। तो हमको लग रहा है कि दूसरा विधि थोड़ा सा छोटा हो रहा है, उस विधि का प्रयोग जो है मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ करना आवश्यक होगा। पहला विधि कहीं कहीं पूरा जरूरी है उसको करना, यूज करना, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा किस कैसे कैसे सवाल में पहला विधि ही आपको लगाना है। लेकिन दूसरा विधि नॉर्मल अगर है सवाल तो आराम से आप कर सकते हैं। तो चाहेंगे तो इस सवाल में दूसरा विधि से ही हम लोग आराम से लगा जाएंगे। तो दूसरे को हल कीजिए, इसको जांच करना है कि सत्य है कि नहीं, x बराबर 3 पर। सबसे पहले फलन आपका क्या दिया है f(x) बराबर 2x² माइनस 1, ये फलन आपका दिया हुआ है दोस्तों। किस पर ज्ञात करना है, x बराबर 3 पर आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करेंगे आप। देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान 3 यहाँ पर फलन में रखे, पहले f3 का मान आप निकालेंगे। तो यहाँ पर f3 इज इक्वल टू 2 गुणते x यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी निकल जाएगा 2 गुणते 9 माइनस 1, तो 18 दोस्तों, 9 दूना के 18 में से एक गया हमारा, कितना हो गया 17। f3 आपने निकाला दोस्तों कितना, 17। उसी पार्टिकुलर वैल्यू पर आप क्या निकालेंगे दोस्तों, लिमिट। उसी पार्टिकुलर पॉइंट पर आप इस फंक्शन का लिमिट निकालेंगे। तो लिखेंगे कैसे, तथा करके ऐसे लिखेंगे, लैंग्वेज है दोस्तों लिखने का, लिमिट x टेंस टू क्या है दोस्तों हमारे पास 3 पर निकालना है, 3, ये f(x) हो गया। f(x) का मान आपका दिया गया है, उसको आप लिख लीजिए। तो इसी के बराबर में आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3, यहाँ पर हो जाएगा 2x² माइनस 1। इसको छोटे रूप में नहीं तोड़ा जा सकता है, लिमिट का रूल 11 क्लास में आपको बताया गया होगा। तो इसमें सीधे x का मान 3 इसमें रख देंगे, तो हमारा निकलेगा 2 गुणते 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 गुणते 9 माइनस 1 बराबर 18 माइनस 1 बराबर कितना दोस्तों, 17। आपने देखा कि पार्टिकुलर पॉइंट पर उस फंक्शन का मान निकाला, आया 17। उसी पार्टिकुलर पॉइंट पर उसी फंक्शन का लिमिट आपने निकाला तो आया कितना, 17। तो कहेंगे चूंकि f3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 और f हमारा x निकाले दोस्तों, ये दोनों आ गया किसके बराबर, 17 के बराबर। कहेंगे इसलिए x बराबर 3 पर f(x) बराबर कितना दोस्तों, 2x² माइनस 1 क्या है दोस्तों, सतत है। ये भी आपका दूसरा क्वेश्चन भी प्रूव्ड हो गया।